नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी को बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक ही कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है, तो आप अच्छे से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, तो लेट्स प्ले। ओके, तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 9 सेंटीमीटर। हमें प्रूफ करना है कि हाइट की जो टावर है वो 9 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कैसे करते हैं, लेट्स प्ले। ओके, क्वेश्चन से आपने क्या समझा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। आपको गिवन क्या क्या पहले वो लिखेंगे साइड में। आपको गिवन है, एक तो आपको इनकी डिस्टेंस दे रखी है। पहला बोल रहा है एक एंगल से आपको कितना दिखेगा, यहाँ से तो थीटा है, थीटा इस बार नहीं गिवन है, ध्यान रखना क्वेश्चन में। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्यों है, क्योंकि सर यहाँ से हमारा एंगल कितना होता है, 90 का होता है। ओके, गिवन आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर हाइट आपको गिवन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। आपको यही प्रूव करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है, बहुत बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हमें हाइट के लिए पहले इसमें हम नाम लगा देते हैं 1A B C एंड D। ओके, पहला स्टेप क्लियर। सेकंड, अब बात करते हैं हाइट के लिए ऑलवेज क्या यूज करोगे आप, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है सर, P/B। कैसे याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, 10 होता है, 10 आ गया। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपको, AB। और बेस क्या दे रखा है आपको, किसका बात करें, केवल टेन थीटा का, नॉट 10 90 माइनस थीटा, ओनली टेन थीटा। टेन थीटा क्या दे रखा है सर आपको, बेस हमारा यहाँ पे क्या हो गया सर, CD। ओके, AB की हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 4 सेंटीमीटर, एंड इस पूरे की कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइड में, सर हमें जो CB की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे रखी है सर 4 सेंटीमीटर, एंड BD की वैल्यू में क्या दे रखी है सर, 9 सेंटीमीटर। दोनों स्टेप बातें हम लिखेंगे फर्स्ट। ओके, AB हमें पता है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए भी लिखेंगे नहीं, ठीक है। AB को रहने देंगे। CD हमारा कितना था सर, 4 सेंटीमीटर। सेम ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। टेन थीटा हमारा क्या आ गया था, AB/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा सेम वही हमारा AB/BD। AB पता नहीं और BD में कितना दे रखा है इस बार, AB पता नहीं और BD कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ओके, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा तो ये हमारा जो होता है cot थीटा। क्या हो जाता है सर, cot थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारी ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये रफ क्यों करता हूँ, ये लिख देता हूँ। हम करेंगे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझा तो आपको पता चलेगा हाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम पहले करते हैं सर, इधर हम करते हैं जो हमारा वेरिएबल आए थे AB/4 इंटू AB/9 इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो ये होता है हमारा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो AB का स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। AB का स्क्वायर ही आ जाएगा 36 और AB का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, √36। ओके, तो हमारा AB क्या आ जाएगा सर, +/6। और आपको पता है ऑलवेज जो हाइट होती है वो किस में आती है, पॉजिटिव में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AB=6। ध्यान से देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। पीछे से चल रहा हूँ 16 क्वेश्चन से, फिर 15 फिर 14 ऐसे चलेंगे, ठीक है। आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी है, तो आएगा 100% क्वेश्चन आएगा, ये मुझे लगता है, या इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू बी फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ
30 डिग्री। कहाँ कितने से देख रहा है? 30 डिग्री से देख रहा है। विच आर द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ इन द यूनिफॉर्म स्पीड 6 seconds later the angle of depression the car found to be 60 degree. Find the taken time car which reached to foot of tower from the दिस पॉइंट। ओके, देखते हैं कैसे है। आपको एंगल दे रखे हैं दो, फिर आपको टाइम भी निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन में अगर आपको बोला डिप्रेशन, इसका मतलब वो किसी चीज़ को ऊपर से देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन अब किसी हाइट पे खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है। ठीक है, यहाँ से किसी भी एंगल को वो देख रहा है। ठीक है, तो ये 90 का होता है ऑलवेज। अब वो एक नहीं दो एंगल से देख रहा है। पहला आपका देख रहा है 60 डिग्री से। अब एक मैं बता देता हूँ, जितना ए से परपेंडिकुलर के पास एंगल बनता है उतना एंगल बड़ा होता है, जितना दूर बनता है उतना एंगल छोटा होता है। तो पहला कितना देख रखा है सर? 60 डिग्री से देख रखा है और दूसरा 30 डिग्री से देख रखा है। अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो आपको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, डॉट डॉट से। कैसे सर? डॉट डॉट से। अब वो कैसे करेंगे? देखो, जो आप बड़ा वाला उसको मानेंगे आप 60 और छोटे वाले को क्या दिखा देंगे? 30। और उसमें कोई अपन को कुछ और ज़्यादा नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट वगैरह, बस ये दो बातें लिखनी है। अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू पुट कर देंगे सर, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी और ए बी सी डी। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, हमें तो पता है क्या निकालना है। सो उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा है डिस्टेंस। पहले आपको डिस्टेंस भी निकालनी, फिर वो कार की भी बात कर रहा है कि कार चल रही है। ठीक है, उसको कार को मेजरमेंट कर रहा है। क्या? कार को देख रहा है वो कितने 60 एंगल से और 30 एंगल से। तो उस कार की डिस्टेंस स्पीड जो भी बताएंगे सारी करेंगे। ठीक है, पहले आपको एक चीज़ करनी है, tan 60। tan 60 आपका क्या होता है? देखो ध्यान से देखो, ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी। क्लियर है? ये दो बातें दे रखी है अपन को। ओके, tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है? √3। अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? हमें पहले चाहिए यहाँ से वैल्यू dB की। अगर मैं यहाँ से dB की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगी? dB इक्वल टू AB अपॉन √3। पहले तो आपकी ये बनेगी इक्वेशन, मतलब पहले आपकी इक्वेशन बन गई है। हमें dB की वैल्यू पता चल गई। दूसरी, अब हम बात करते हैं किसकी सर? सेम tan 30 की। tan 30 हमारा होता है AB अपॉन CB। ठीक है, ओके, AB अपॉन CB। हमें सेम tan 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन √3 1 अपॉन √3 AB अपॉन CB। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे सर? यहाँ से हम क्या निकालेंगे? CB की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? CB की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले तो एक चीज़ में बताओ, जो CB है आपका उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ सर? CD प्लस BD लिख सकता हूँ। क्या लिखूँ सर? CD 1 अपॉन √3 AB, मैंने क्या लिखा? CD प्लस DB। एक लाइन होती है, अगर उसको आपको दो भाग में कट करना है ABC, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना AC प्लस BC। सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ है। ठीक है, ओके, आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे सर? इसको हम क्या करेंगे? हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो करते हैं सर मल्टीप्लाई। ओके, हमने क्या किया सर? CD प्लस DB इक्वल टू हमारा क्या आ गया? AB √3। क्लियर है? ओके, CD की वैल्यू DB की वैल्यू हमने यहाँ से भी निकाली थी। देखो रिसेंटली DB की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी। क्या आई थी सर हमारे? देख लेते हैं। CD और प्लस DB की वैल्यू हमारी क्या आई थी सर? AB अपॉन √3 इक्वल टू क्या आया था हमारे? AB √3। दोनों बातें क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे सर? शिफ्ट करते हैं इनको, तो DB को यहाँ रह जाएगा, CD तो यहाँ रह जाएगा केवल, और ये चला जाएगा उधर। तो AB √3 माइनस AB अपॉन √3। तो CD इक्वल टू हमारा AB। देखो अब मैं यहाँ से AB कॉमन ले सकता हूँ, तो AB क्या बचेगा मेरा? √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ। ओके, यहाँ से हमने क्या देखा था? फिर AB, यहाँ से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। फिर से देखिए ध्यान से। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा क्या आ चुका था सर? CD इक्वल टू AB
√3 - 1/√3। ओके, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका √3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो पहले इसको करेंगे इससे डिवाइड, क्या आएगा सेम आएगा। ऊपर वाले से होता है मल्टीप्लाई, सर √3 × √3 क्या होता है ऑलवेज 3 हो जाता है, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है, ठीक है। तो हमारा रूट से रूट कटने के बाद में स्क्वायर लगने पे वो करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है 3 और -1। ओके, सेम ये हमारा कितने 1 टाइम गया, बचा हमारा 1। तो हमारे यहाँ पे क्या बचा सर √3 और 3 - 1 AB, तो आ गया 2/√3। क्लियर है। ए बी हमारा क्या आ गया सर ए बी 2/√3। किसकी वैल्यू सर, ये हमारी सी डी की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी सी डी की वैल्यू है। अब उसने आपको पूछे कितने सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसने दे रखा है 6। उसने आपको क्वेश्चन में दे तो रखा है ऑलरेडी 6 डिस्टेंस में, लेकिन अब आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू आई है ए बी, इसको डिवाइड करना है अपॉन 2√3। और आपके एक वैल्यू और आ चुकी थी, क्या ए बी × √3, उसको भी हम क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, बिकॉज हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है, कितने टाइम में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। यहाँ से हमारा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितना है हमारा 3, तो कितना है 3 सेकंड्स में। कितने में इसने ट्रेवल किया 3 सेकंड्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो इस पर देख लो। मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ईजी वाला नहीं करवा रहा हूँ, पीछे से चल रहा हूँ बुक के। ये 15 क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। नहीं प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट में बताओ।